अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्सप्लोर विद सुहेल राजपूत के साथ सुहेल राजपूत फिर से हाजिर हैं। हाँ तो दोस्तों, लास्ट एपिसोड में हम पहुंच गए थे मोहनजोदाड़ो। तो आज हम आपको लेके चल रहे हैं मोहनजोदाड़ो के खंडरात दिखाने। जी हाँ, रूइंस ऑफ मोहनजोदाड़ो, वही शहर जो सदियों पहले, बल्कि कुछ हज़ार साल पहले तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था, और इंडस सिविलाइजेशन का पुराना तरीन शहर इसे कहा जाता है। और जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज हैं उसमें से भी कह लें कि बहुत ही कदीम तरीन एक शहर में से एक है। शहर अब तो नहीं है, लेकिन अपने पुराने वक्तों में ये एक शहर हुआ करता था और प्रॉपर यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम था, प्रॉपर इसके तमाम सिटीज़ वाली तमाम फैसिलिटीज़ इसमें लगती हैं। तो आज हम लेके चल रहे हैं आपको उन्हीं खंडरात की सैर करवाने। ये देखें जी, ये मेन गेट पे हम पहुँच चुके हैं। गाड़ी पार्क करते हैं और फिर आपको लेके चलते हैं अंदर अपने सैर करवाने इन खंडरात की। इन खंडरात को देखकर ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इबरत लेने के लिए काफ़ी अच्छी जगह है। क्योंकि जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं उनके साथ क्या होता है, ये अज़ाब देखने के लिए चलें आप हमारे साथ। और आज हम आपको सैर करवाते हैं मोहनजोदाड़ो के खंडरात की। तो दोस्तों, ये वो रास्ता है, यहाँ पे ही म्यूज़ियम है। ये आगे देखिएगा, राइट साइड पे मेरे म्यूज़ियम है। लेकिन हम आपको म्यूज़ियम अभी नहीं लेके जा रहे। नेक्स्ट एपिसोड में आपको कंप्लीट म्यूज़ियम की सैर करवाएंगे, जहाँ जो नवाज़रात या जो पुरानी चीज़ें मिली हैं वो रखी गई हैं मोहनजोदाड़ो की। अभी फ़िलहाल हम आपको सीधा लेके जा रहे हैं खंडरात की तरफ। यहाँ क्योंकि धूप बढ़ती जा रही है और ज़्यादा दोपहर या ज़्यादा तेज़ धूप होगी तो यहाँ पे जाना भी अज़ाब हो जाएगा। हालांकि सर्दी के मौसम में हम लोग आए हैं, लेकिन अभी भी शदीद गर्मी लग रही है दोस्तों। इतनी गर्मी लग रही है कि वाकई में लगता है कि यहाँ पे कोई अज़ाब ही है खुदा का। अभी भी ऐसा ही है। देखें, रश तो काफ़ी हुआ है, स्कूल के बच्चे आए हुए हैं और स्कूल की बसेस वगैरह हमने भाई देखी थी खड़ी हुई। तो काफ़ी यहाँ पे मालूमाती टूर टाइप लोग आते हैं, बच्चे आते हैं और टीचर्स के साथ। ये देखें जी, तमाम नक्शा जात वगैरह भी यहाँ अवेलेबल है, इनकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ लिखी हुई है। और जैसे ही हम इंटर होते हैं, सबसे सामने हमें एक ये बुत सा नज़र आता है जिस पे लिखा हुआ है प्रीस्ट किंग। ये तो ओरिजिनल नहीं है, लेकिन इसी तरह का एक म्यूज़ियम में भी रखा हुआ है जो हम आपको दिखाएँगे। ये तो शायद कॉपी बना के इन्होंने फ्रंट पे लगाई हुई है जैसे ही आप खंडरात में इंटर होते हैं। और ये रास्ता है जी खंडरात की तरफ जाता हुआ। ये मेरे राइट पे और लेफ़्ट पे दोनों तरफ आपको मोहनजोदाड़ो के पुराने खंडरात नज़र आ रहे होंगे। और ये जो रोड बना हुआ है, ये रोड तो नया ही लग रहा है क्योंकि नई ईंटों से बना हुआ है और ये अभी की ईंटों से, ये पुराना नहीं है ज़्यादा। तो लेकिन जो साइड पे जो फेंस के अंदर की जो जितनी भी आपको खंडर या चीज़ें नज़र आ रही हैं, खासतौर पे ऊँची बिल्डिंग्स वगैरह, गलियाँ वगैरह, ये सारी जो हैं ये सदियों पुरानी बल्कि हज़ारों साल पुरानी है। और यहाँ पे जब अज़ाब आया तो ये सब की सब बस्ती जो है उलट गई या ये ज़ेरे आब आ गई और ये बिल्कुल तबाह और बर्बाद हो गई। लेकिन फिर बाद में जब खुदाई वगैरह हुई किसी डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत या रेलवे लाइन के, तो तब ये आसार सारे फिर नमूदार होने शुरू हुए। तो वर्ल्ड हेरिटेज ने इसको या जो यूनाइटेड नेशंस के इदारे उन्होंने इसे अपनी तहवील में लिया और आज ये सारे कदीमा के पास है। तो ये देखें दोस्तों, ये हैं वो गलियाँ कह लें, घर कह लें, या जो भी एग्जैक्ट इनके मालूमात लिखी तो हुई हैं, लेकिन हमें तो इस पर बिल्कुल एग्जैक्ट हम तो यकीन नहीं करते कि बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट तो अपने हिसाब से और लेकिन बहुत तहकीक के बाद लिखते हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत मान लेनी चाहिए। अब जैसे ये बहुत सारे अहाते बने हुए हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे घर हैं, इनके ऊपर की छतें निकल चुकी हैं या जो भी कह लेंगे, ये दीवारें, सिर्फ ये दीवारें बची हैं और इसके ऊपर, लेकिन जो ये दीवारों के ऊपर अभी आपको ये देखें मिट्टी नज़र आ रही है, ये अभी ही चनाई हुई है, यानी अभी इसका प्लास्टर किया हुआ है मिट्टी से, ताकि इसे मज़ीद बारिश वगैरह से बचाया जा सके, मज़ीद जो मौसमी असरात है उससे बचाया जा सके। इस वजह से इनको ऊपर सेव करने के लिए इन्होंने मिट्टी वगैरह लगा दी। और ये सामने जो आपको एक नज़र आ रहा है स्टूपा टाइप, यानी इसको स्टूपा कहते हैं बेसिकली। इधर भी आपको लेके चलेंगे। फ़िलहाल हम आपको अंदर की सैर करवा रहे हैं इन बस्तियों की। इन बस्तियों के जो घर थे, उनकी जो गलियाँ हैं, ये देखें, ये छोटे छोटे घर ही लग रहे हैं मुझे तो। और ये गलियाँ हैं जहाँ से हम गुजर रहे हैं। उस साइडों पे आपको ड्रेनेज सिस्टम भी नज़र आएगा, जो कहते हैं कि कदीम तरीन ड्रेनेज सिस्टम है, यानी पानी की निकासी का जो निज़ाम है वो इतने हज़ार साल पहले भी इन लोगों ने बनाया था। ये देखें, ये जो ईंटें आपको नज़र आ रही है, इसके नीचे बाकायदा नालियाँ हैं जहाँ से पूरे शहर का या पूरे बस्ती का पानी जो है वो गुजरा करता था। अभी भी देखें काफ़ी रश हुआ है और अभी हम जा रहे हैं ये ऊपर इस स्टूपा की तरफ। ये स्टूपा यानी इनकी कॉल आर्कियोलॉजिस्ट के इनकी इबादत का कह लें कि यहाँ पे इनका या तो कोई जो देवी देवता उनका मुजस्मा वगैरह रखा होता होगा, या फिर जो इनका बड़ा होता होगा वो बैठता होगा, या बादशाह वगैरह बैठता होगा। ये उनकी बाइज़्ज़त जगह है, यानी ये स्टूपा कहते हैं इसको।
तो अभी हम मुख्तलिफ़ चीज़ों से होते हुए इनकी जगह जगह कहीं लिखा हुआ है कि जी लाइब्रेरी है। अभी ये जैसे इधर लिखा हुआ ग्रेट पाथ, यानी एक बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होगा जहाँ पे अक्सर आप इंग्लिश मूवीज़ वगैरह में कदीम मूवीज़ में देखते हैं, जो जैसे नीचे स्विमिंग पूल होता है और उसमें सब पुराने कदीमी लोग बैठ के इकट्ठे नहा रहे होते हैं। ये भी उसी टाइप का कोई ग्रेट पाथ टाइप का लिखा हुआ है। तो बाकी ये सब जो लिखा हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी दोस्तों जगह ऐसी है कि यहाँ पे इतनी शदीद गर्मी लग रही है। अभी सर्दियों का मौसम है, कोट वोट हम पहन कर आए थे कि सर्दी लगेगी, लेकिन इस वक्त इतनी शदीद गर्मी लग रही है कि हमें एहसास हो रहा है कि यहाँ पे अभी भी शदीद अज़ाब ही चल रहा है। दोस्तों ये ज़मीन अभी भी बिल्कुल बंजर है, इर्द गिर्द भी कोई आबादी नहीं है और यहाँ पे कोई आबादी के आसार भी नहीं है और लग भी रहा है इधर कोई सहूलियात भी नहीं है। तो ऐसे ही लगता है कि जैसे ये बिल्कुल ही अज़ाब शुदा इलाका है। तो अभी ये देखें जी, ये अभी ये ऊपर की तरफ सारे लोग ये तकरीबन ऊपर की तरफ जा रहे हैं क्योंकि मेन हाइट पे तो यही जगह है। हम भी वहीं पे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। ये हमारे साथ देखें ड्रेनेज का सिस्टम भी साथ साथ है इनका, सीवरेज का और पानी की निकासी का निज़ाम। वैसे अगर इतने हज़ार साल पुरानी ये जगह है और उस हिसाब से इन्होंने अगर ये ड्रेनेज सिस्टम बनाया हुआ है तो वाकई में ये काफ़ी सिविलाइज्ड फॉर्म होगी, लेकिन नाफरमान कौम थी इसलिए इनके अज़ाब है। अदरवाइज़ लग रहा है कि काफ़ी डेवलप होंगे उस दौर के हिसाब से, क्योंकि जिस तरह एक तरतीब से घर बने हुए हैं, फिर बाकायदा सीवरेज का निज़ाम है, सब कुछ है। तो ये देखें ऊपर अब हम थोड़ा सा आए हैं और इर्द गिर्द देखें तो ये खंडरात जो हैं काफ़ी किलोमीटर्स पे फैले हुए हैं। हम तो सिर्फ उसके एक हिस्से को जो है वो आज कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये पूरा शहर है, एक पूरा शहर जो कह लें कि अभी पूरी तरह से मेरे ख्याल में अभी डिस्कवर भी नहीं हुआ, क्योंकि नीचे अभी ज़मीन में मज़ीद भी शायद इसकी बाक़ियात हों। तो अभी जो हिस्सा डिस्कवर है उसके भी हम एक छोटे से हिस्से को ही आज थोड़ा फॉलो कर रहे हैं या घूम रहे हैं उसमें, क्योंकि गर्मी भी इतनी ज़्यादा शदीद है कि दिल भी नहीं कर रहा। और टोटल वैसे भी खंडरात हैं। ये देखिए हमारे दोस्त हैं, ये हमारे सर भी थे साथ। और अब हम चलते हैं ऊपर की तरफ जहाँ पे पहले से कुछ टीचर्स पहुँचे हुए हैं शायद, और ये किसी मालूमाती दौरे पे और बच्चों को लेकर आए हुए हैं। और यहाँ पे अब देखते हैं क्या सीन है। ये देखिए जी ग्रुप फोटो हो रहे हैं स्टूपर्स के साथ। वैसे तो मेरा तो दिल उकता आ जाता है इन जगहों से, क्योंकि वैसे भी सारे खंडर ही खंडर हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है सच। बस अगर किसी को ज़्यादा हिस्टोरिकल चीज़ें देखने का शौक़ है तो यहाँ आएगा, लेकिन मेरे ख्याल से तो बोर ही हो जाएगा। बस एक नज़र देखेगा, मैक्सिमम 10 से 15 मिनट यहाँ पे गुजार सकते हैं, उससे ज़्यादा आप यहाँ पे गुजार नहीं सकते। एक तो फैसिलिटी इधर कोई नहीं है फ़िलहाल, और हो भी नहीं सकती क्योंकि ये साइट्स ऐसी हैं कि इनमें आप ज़्यादा डेवलपमेंट वगैरह नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो आर्कियोलॉजी के माहिरीन हैं उन्होंने अपने हिसाब से रखी हुई ये चीज़ें प्रिजर्व करके। और ये देखें जी हम ऊपर आ चुके हैं इस्तफा स्टूपा के पास। जी हाँ, ये इनकी जो बड़ी क्या नहीं इबादत वाली जगह या बड़ी तकरीम वाली जगह है, ये वो है स्टूपा इसको कहते हैं बेसिकली। और जो इनका प्रीस्ट किंग है शायद वो इधर बैठता होगा, जिसका मुजस्मा बिल्कुल स्टार्ट में हमने आपको दिखाया था। और प्रीस्ट किंग यानी जो इनका इबादत वाला जो भी इनका था वो इधर शायद होता हो, लेकिन ये सब एजम्पशंस हैं, ऐसा कुछ है था अभी या नहीं ये तो अल्लाह ही जानता है। बाकी ये देखिए मज़ीद ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं ऊपर तक हम पहुंच पाते हैं कि नहीं पाते, फिर आपको दिखाते हैं। क्योंकि कुछ रास्ते बंद भी किए हैं शायद, वहाँ पे अभी थोड़ा रेनोवेशन का काम जारी है, क्योंकि जगहें जो लोगों के आने जाने की वजह से भी ख़राब हो सकती हैं। तो इस वजह से इन्होंने आए दिन इसमें थोड़ा थोड़ा रिकवरी का काम करते रहते हैं। दोस्तों तकरीबन सारी ही जगह मुझे तो बिल्कुल सेम लग रही है, बस कुछ ऊंचाई पर है, जैसे कोई किला बना हुआ हो, कुछ नीचे हैं। बाकी सबका जो नक्शा है वो बिल्कुल सेम ही लग रहा है, हर घर का, हर कमरे का, हर इलाके का, यानी कह लें कि बिल्कुल सेम ही लग रहा है। सिर्फ एक ये जगह जो है ये स्टूपा, इसका मेन से तो आपने देखा था काफ़ी बिल्कुल कर्व में था, लेकिन बैक साइड से ये एक डिफरेंट ही शेप है, तो हो सकता है ये डैमेज हो गया, इस वजह से ऐसा है, और बाद में इसको रिकवर किया। ये देखें दूर से जो आपको नज़र आ रहे हैं ये भी खंडरात ही हैं दोस्तों, लेकिन हम इस तरफ नहीं जा रहे हैं। और ये बाहर जो आपको दरियाई इलाका था वो कच्चे का इलाका था, ख़तरनाक इलाका, तो उधर तो हम बिल्कुल नहीं जा रहे। अभी हम ये देखें आपको मज़ीद सैर करवाते हैं इधर की। तो सीढ़ियाँ हैं इधर, तो मज़ीद ऊपर जाया जा सकता है, लेकिन बस गर्मी इतनी ज़्यादा शदीद है कि बस हमारा दिल कर रहा है कि बस अब वापस चलते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है दोस्तों। यहाँ पे वैसे भी दिल घबराना शुरू हो गया, और अजीब सा वो एक अजीब सी वहशत सी है इस फ़िज़ाओं में, क्योंकि यहाँ पे कभी अज़ाब इलाही आया हुआ था। तो ये देखें जी ये वही मुजस्मा जिसका हम जिक्र कर रहे थे, अब हम वापस उसी तरफ आ गए हैं और आहिस्ता आहिस्ता बस अब बाहर की तरफ चलते हैं। ये हमारे कुछ और दोस्त भी आए हुए हैं, ये भी व्लॉगर हैं और काफ़ी फेमस व्लॉगर हैं।
ये देखें दोस्तों, अब हम आपको लेके चलेंगे म्यूज़ियम की तरफ, जहाँ पे इनकी जितनी भी पुरानी, ये दूर से आपको एक मुजस्मा नज़र आ रहा है, ये भी उसी दौर का है, लेकिन ये ओरिजिनल वाला नहीं है दोस्तों। और इन्होंने एक रेप्लिका लगाया हुआ है, और बहुत सारे लोग इधर अपनी चीज़ें भी बेच रहे हैं इन्हीं चीज़ों की, यानी रेप्लिका बनाकर। तो अगर आप ख़रीदना चाहें तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। अब हम चलते हैं म्यूज़ियम की तरफ। तो म्यूज़ियम भी बहुत बड़ा है और चीज़ें वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वाली एपिसोड में तो हम उसे कवर नहीं कर पाएंगे। ये देखें, ये पूरे इंडस सिविलाइजेशन का एक इन्होंने नक्शा बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको पूरे म्यूज़ियम की सैर करवाएंगे, उधर से जो चीज़ें निकली हैं ओरिजिनल हालत में या जैसे भी रखी हुई हैं उन्होंने, वो सारी हम आपको दिखाएंगे। उम्मीद है आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और देखते रहिएगा एक्सप्लोर विद सुहेल राजपूत। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको इंशाल्लाह म्यूज़ियम की सैर करवाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।